नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले में पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारियों की एक टीम मुख्यमंत्री आवास में लगभग 6 घंटे से पूछताछ कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल है और हमारा सवाल है कि ईडी की पूछताछ से बढ़ रही है हेमंत की मुश्किलें। जी हां, हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि उनके पास हेमंत के खिलाफ पुख्ता दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। पिछले 3 दिनों तक दिल्ली से लेकर रांची तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचने में ईडी के अधिकारी कामयाब हुए। हेमंत सोरेन की तरफ से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी आज दोपहर का समय दिए जाने के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के लिए पहुंचे। हम लोग ठीक सीएम हाउस के सामने खड़े हैं और गाड़ियों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आइडेंटिटी को देखा जा रहा है। सीएम सिक्योरिटी के लोग जो हैं उनके आइडेंटिटी को देख रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, की उनके आइडेंटिटी को देखने के बाद उनको जो है अंदर अलाउ किया जाता है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, सीएम हाउस है। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को देखते हुए रांची में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। ईडी की कार्रवाई के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई। हर एक संवेदनशील जगह पर जो है रांची पुलिस पर्याप्त बल लगाया गया है और हम लोग सभी पॉइंट पे सभी जवान और मजिस्ट्रेटों की जो है वो ब्रीफिंग की भी जा रही है। किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है विधि व्यवस्था अपने हाथों में लेने का प्रयास यदि करेगा तो उसे विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के संबंध में पूछताछ करने मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। इससे पहले भी वो सोमवार की सुबह दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन हेमंत वहां नहीं मिले। हेमंत ने ईडी को आज दिन में 1 बजे पूछताछ का समय दिया था, जिसके बाद उनसे ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। मुख्यमंत्री जी, हमारी तो आपको एक और सलाह होगी, शायद आप जितने गुनाह आपने किए हैं उनको कबूल कर लें। शायद जिस समय अदालत में फैसला आए तो आपके कबूलनामे के कारण सजा में कुछ रियायत हो जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री अगर आज भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ये झारखंड के लिए बड़ी गलत बात होगी। पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हेमंत सोरेन जिस घोटाले में घिरे हैं वो सेना से जुड़ी जमीन का मामला है। 2022 में रांची के बरियातू थाने में रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से प्रदीप बागची नाम के शख्स पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजातों से भारतीय सेना की जमीन हड़प ली है। इन आरोपों की जांच अब ईडी ने शुरू की तो पता चला कि रांची के लक्ष्मण राव नाम के एक शख्स ने आजादी के बाद अपनी 4.55 एकड़ जमीन सेना को दे दी थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रदीप बागची ने वो जमीन हथिया ली और बाद में सेना की उस जमीन पर अमित अग्रवाल काबिज हो गया, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री सोरेन का करीबी है। ईडी ने जब जांच तेज की तो आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टैंप पेपर, कई तरह की डील और रजिस्ट्री के दस्तावेज बरामद किए गए, जो सिर्फ सरकारी कार्यालय में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी, पूछताछ और उनके ठिकानों से मिले सबूतों के आधार पर ईडी ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रांची के डीसी रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है। ईडी ने इस मामले में हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को भी पूछताछ की थी। उस वक्त पूछताछ के दौरान हेमंत की तरफ से दिए गए जवाब के बाद ईडी ने एक बार और हेमंत से पूछताछ के लिए समय मांगा था।
ये सेकंड सिटिंग होगी। इसके पहले लगातार 14 अगस्त से इस मामले में उनको जो है सम्मन दिया जा रहा था। हर बार वो ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है। 14 अगस्त को आखिर क्यों बुलाया जा रहा है, जब सीएम जो है व्यस्त होते हैं इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम को लेकर। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप पहले हाई कोर्ट में अप्रोच कीजिए। हाई कोर्ट ये सलाह देता है कि आप जांच में सहयोग करें। अब सीएम सोरेन से ईडी यही पता लगाने की कोशिश में है कि फर्जी तरीके से जो झारखंड में दर्जनों लैंड डील हुई, उसमें हवाला का कितना और कैसे लेन देन हुआ है। दिल्ली से मुनीश पांडे और रांची से सत्यजीत कुमार और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमंत सोरेन से आज ईडी जमीन घोटाले के संबंध में दूसरे दौर की पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी हेमंत से 20 जनवरी को भी इसी मामले में पूछताछ कर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले हेमंत के घर पर ईडी के रेड के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल आज का है, हेमंत सोरेन को क्यों सता रहा है गिरफ्तारी का डर? जी हां, दरअसल हेमंत केवल जमीन घोटाले में ही नहीं बल्कि 2 और मामले में ईडी के रडार पर हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। इस बात का डर खुद हेमंत सोरेन को भी सता रहा है और उसके पीछे की वजह है ईडी का एक के बाद एक समन और उसके बाद में हाल ही में उनके दिल्ली के निवास स्थान पर की गई छापेमारी। दरअसल जिन 3 मामलों की ईडी जांच कर रहा है उसमें से एक है जमीन घोटाला, दूसरा है कोयला घोटाला और तीसरा है इल्लीगल माइनिंग का केस। और इन तीनों ही मामलों में ईडी का यह दावा है कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं यह बताने के लिए कि कहीं ना कहीं न सिर्फ हेमंत सोरेन को इन घोटालों के बारे में पता था, बल्कि हेमंत सोरेन कहीं न कहीं इन घोटालों से जुड़े हुए भी थे। और इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी लगातार ये दावा कर रही है कि उनसे पूछताछ करना इस पूरे मामले में जरूरी था और इसी की वजह से उनको बार बार समन दिया जा रहा था। ईडी का यह भी दावा है कि उन्होंने पुख्ता सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ में इकट्ठा किए हैं, जिसके बिना पर उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। सत्ताधारी गठबंधन हेमंत की गिरफ्तारी के बाद की स्थिति के आंकलन में जुटा हुआ है। हेमंत खुद इसी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि जिसमें संकट के दौरान भी सत्ता की चाबी उनके हाथ से दूर ना जा सके। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला और तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि ईडी एक्शन के बाद क्या झारखंड सरकार भी संकट में आ सकती है? दरअसल झारखंड विधानसभा के अंक गणित के मुताबिक सरकार पर खतरा नहीं है, लेकिन अगर हेमंत की पत्नी के नाम पर जेएमएम में बगावत हुई तो खेल बिगड़ सकता है। इधर ईडी पूछताछ के दौरान ही 3 बसों के मुख्यमंत्री आवास में लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के कसते शिकंजे के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। हेमंत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की आशंका को देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन के नेता संभावित नफा नुकसान के जोड़ घटाव में जुट गए हैं। जेएमएम गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत को गिरफ्तार कर लिया तो राज्य में गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। इस मुश्किल जवाब का हल ढूंढने के लिए कल सत्ताधारी गठबंधन के सभी विधायकों को रांची बुलाया गया। कल शाम में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कल की जो बैठक हुई है उसमें लोगों ने सीएम को अधिकृत कर दिया है। सिग्नेचर जो है वो भी करवाए गए हैं। जो अगर हम इनसाइडर्स जो सोर्सेज हैं जो उस बैठक में मौजूद थे, यानी लेजिस्लेचर जो थे, उनमें से कुछ लोगों ने बताया है कि सिग्नेचर जो है वो किया जा चुका है, सभी लोग इंटैक्ट हैं और लगभग 44 लोग वहां पे टर्न अप भी हुए। कल की बैठक में पहली बार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। कल्पना के बैठक में मौजूद रहने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि अगर हेमंत गिरफ्तार होते हैं तो कल्पना के हाथ में नेतृत्व की कमान सौंप दी जा सकती है। मुख्यमंत्री आवास उनका घर है, वो घर में घूमती फिरती रहती हैं। उसी दौरान वो आई थी, तो उस पे आना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी के तमाम लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही सब कुछ किया जाएगा।
सूत्रों का दावा है कि कल शाम की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से 2 पेपर पर साइन करवाए हैं। एक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे में विधायक चंपई सोरेन का नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि अगर सीएम की गिरफ्तारी होती है तो कल्पना को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अगर कल्पना के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है तो चंपई सोरेन को कमान सौंप दी जाएगी। जो संवैधानिक शक्तियां हमको प्राप्त है उनका सदुपयोग करेंगे। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन कल्पना के नाम पर जेएमएम में बगावत हो गई है। नहीं, वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ईडी की पूछताछ के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन के समर्थक भी सक्रिय हो गए हैं। आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन किया। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंचे जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर आदिवासी नेता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस राज्य के निर्दोष मुखिया को जो परेशान करने का केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए गांव घर से लेके शहर तक के सभी आम जनता, गरीब गुरबा सब जनता जाग चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जोन में पदस्थापित ईडी वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर में हेमंत ने आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली आवास पर और झारखंड भवन में छापेमारी करके उनको परेशान किया जा रहा है और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है। हेमंत की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झारखंड विधानसभा के सियासी गणित के मुताबिक 81 सीटों वाले विधानसभा में जेएमएम गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में वहां हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिरने का तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कल्पना को राज्य की कमान सौंपी गई तो राज्य में सियासी संकट जरूर खड़ा हो सकता है। श्रेया चटर्जी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। हेमंत पर ईडी के बढ़ते दबाव के बीच झारखंड में सत्ता परिवर्तन की आहट महसूस की जा रही है। लिहाजा झारखंड में भी राबड़ी फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए हेमंत सोरेन ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन हेमंत के इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा खुद उनकी भाभी सीता सोरेन ही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला और चौथा सवाल है। हमारा सवाल है, क्या हेमंत सोरेन पत्नी को सौंप सकते हैं झारखंड की कमान? जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि नंबर गेम कल्पना के पक्ष में है, लेकिन अगर कल्पना के नाम पर सहमति नहीं बनी तो हेमंत ने चंपई सोरेन के नाम का प्लान बी भी तैयार कर रखा है। देश की सियासत में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स के मन में यही सवाल है कि झारखंड में क्या होने वाला है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अटकलें तेज है कि गिरफ्तार होने की सूरत में हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को अपनी जगह झारखंड का सीएम बनवा सकते हैं। अटकलें हैं कि कल्पना सोरेन को सीएम बनवाने के लिए विधायकों से हस्ताक्षर भी करवा लिए गए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। कल्पना सोरेन की ताजपोशी की अटकलों को इस तस्वीर से भी बल मिला है। 2 दिन के अज्ञातवास से रांची लौटने पर जब हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की तो उसमें कल्पना सोरेन भी शामिल थी, जो विधानसभा की सदस्य तक नहीं है। क्या कल्पना जी का नाम सामने आया? समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। कल्पना मूल रूप से झारखंड से नहीं है, वो ओडिशा के मयूरभंज के एक कारोबारी घराने से आती है।
लेकिन हेमंत सोरेन से विवाह के बाद वो पूरी तरह झारखंड के परिवेश में रच बस गई है। कल्पना की शादी 2006 में हेमंत सोरेन के साथ हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी कल्पना अक्सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नजर आती हैं। लेकिन जब बात राजनीति में कदम रखने की हो तो परिवार में से ही विरोध के स्वर ऊंचे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन अपने पति की राजनीतिक विरासत पर दावा करती है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक भी है, जबकि हेमंत सोरेन की पत्नी राजनीति में कदम रखने की दहलीज पर है। पारिवारिक कलेश के अलावा बीजेपी को भी कल्पना सोरेन के राजनीतिक डेब्यू से परहेज है। बीजेपी की आपत्ति है कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब साल भर से भी कम का रह गया है। ऐसे में नियम के मुताबिक उपचुनाव नहीं हो सकते। कल्पना सोरेन किसी सदन की सदस्य भी नहीं है, ऐसे में उनको सीएम बनाना सही नहीं होगा। हमने तो राज्यपाल को भी हम लोगों ने लिखित में दिया, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा होती है तो महामहिम से हम लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लीजिए कि वो चुनाव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर डेमोक्रेसी में एक मजाक बन के रह जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा वो गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो फिर आने वाला समय खुद ही भोगेंगे। यही वजह है कि झारखंड की राजधानी रांची पर इस वक्त देश में सबकी निगाहें लगी हुई है। झारखंड की सियासत का रुख क्या होगा? क्या कल्पना सोरेन की सत्ता में एंट्री होगी या फिर उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही गृह कलेश की सूली चढ़ जाएगा? इन सब सवालों से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। दावा किया जा रहा है कि कल्पना के नाम पर गठबंधन के सहयोगियों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति की आवाज सोरेन परिवार से ही उठ रही है। हेमंत की भाभी सीती सोरेन कल्पना के नाम पर राजी नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। ऐसे में हमारा 5वां और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि कल्पना सोरेन के नाम पर क्यों हो रहा है जेएमएम में गृह कलेश? जी हां, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार। ईडी के दबिश के बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है, लगातार बैठकों का दौर चलता है और अंदर खाने से खबर आती है कि स्वाभाविक अगर कोई चॉइस हो सकता है तो वो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती है, जिसका उनकी बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू सीता सोरेन ने विरोध किया। लेकिन मामला नंबर का होता है और जो बैठक में मौजूद थे तमाम विधायकों ने उनसे हस्ताक्षर भी लिए गए हैं, तो कहा जा सकता है कि उनके नाम पे मंजूरी जो है वो मिलते दिख रही है। बेशक घर में थोड़ा सा कहीं न कहीं ओपिनियन जो है उसके बीच कन्फ्रंटेशन बेशक दिख रहा है। ईडी केवल हेमंत के खिलाफ ही एक्शन में नहीं है, बल्कि ईडी के रडार पर विपक्षी गठबंधन के 3 बड़े नेता दिल्ली के सीएम केजरीवाल और लालू के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। हेमंत और केजरीवाल पर तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि ईडी संकट का इंडिया गठबंधन पर कितना असर? विपक्ष इस स्थिति के लिए केंद्र की सरकार को दोषी ठहरा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या है इस मामले पर सियासी सुर। कहाँ क्या हो रहा है वो तो आप लोग जानते हैं कि इन पर क्या आरोप है और जांच हो रही है और उनका जवाब क्या है और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो इस समय जो भी न्यूज आता है तो देखते हैं। इसके अलावा तो हमको और कोई जानकारी है नहीं। तो ये तो ईडी और सीबीआई का कमाल है। झारखंड में एक कोशिश की जा रही है, यहाँ नीतीश कुमार को यहाँ से भगवा यूटर्न करवाया गया, तो ये सब रणनीति है प्रधानमंत्री की। मुहूर्त ढूंढते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से जनता की ध्यान हटाना चाहते हैं। अब कल ही देखिए 8 घंटे, परसों 10 घंटे लालू जी, तेजस्वी जी, उधर आप दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए, बंगाल देखिए। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बाकी हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को चुनावों के दौरान
उठाने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर रखी है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि लोकसभा चुनावों में क्या ईडी एक्शन बनेगा चुनावी मुद्दा? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेय चटर्जी। जैसे लोकसभा चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका भी एक कोशिश रहेगा कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज के एक्शन को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, हम अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को देखें या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखें और दूसरी ओर बंगाल में भी हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी से लेके अभिषेक बनर्जी तक वो लगातार सेंट्रल एजेंसीज को अटैक कर रहे हैं। तो जब जमीनी बात करें, हेमंत सोरेन ने जैसे ईडी के तरफ पलटा वार किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, ये हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनका ये कोशिश रहेगा कि लोकसभा चुनाव में सेंट्रल एजेंसीज के एक्शन को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।